आज एक और जिस बात पर चर्चा हुई वो मणिपुर को लेकर चर्चा हुई। मणिपुर के साथ साथ चर्चा हुई वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर भी। वन नेशन वन इलेक्शन की बात आप लोग शुरुआत से ही करते थे, तो क्या इन 100 दिन में इन दो मुद्दों पर अलग अलग, पहले मणिपुर से शुरू कर लेते हैं फिर उसके बाद वन नेशन वन इलेक्शन पर आ जाएंगे, इनको लेकर अभी तक कैसे प्रोग्रेस सरकार ने की है? देखिए, जहाँ तक मणिपुर का विषय है, पिछले लगभग 1 साल से वहाँ पर स्थितियाँ जैसी होनी चाहिए वैसी ठीक नहीं हुई है, लेकिन सरकार निरंतर उस पर काम कर रही है। गृह मंत्री स्वयं वहाँ गए, गृह राज्य मंत्री कई दिन तक वहाँ रहे। सरकार की हर एजेंसी, हर महकमा इसके ऊपर पूरा राज्य सरकार के साथ मिल करके उनके साथ में निरंतर संपर्क में रह करके मणिपुर में ये हिंसा कम हो, रुके, उपद्रवियों और हिंसा फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके, इसको लेकर के पूरी गंभीरता के साथ में काम कर रहे हैं। जहाँ तक वन नेशन वन इलेक्शन का विषय है, देखिए भारत में लगातार 5 साल तक एक केंद्र की सरकार बनकर के वापस दोबारा चुनाव में जाने तक निरंतर चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ रहती है। असेंबली इलेक्शंस, बाई इलेक्शंस, जो है लोकल सेल्फ इलेक्शंस, पंचायती राज इलेक्शंस, अलग अलग राज्यों के इलेक्शंस। देश में आधे समय में, देश में लगभग आधे समय देश के किसी न किसी हिस्से में इलेक्शंस के कारण से आदर्श आचार संहिता लगी होती है, जिससे काम बाधित होता है। पैसा भी बहुत खर्च होता है। एक एक इलेक्शन कराने के लिए आजकल इलेक्शन कमीशन को हजारों करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं। निश्चित ही ये समय की मांग और आवश्यकता है। जैसा देश ने डिजिटाइजेशन में प्रगति की है, देश की डिजिटल ताकत के आधार पर देश को वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ हम ले जा पाए तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी राष्ट्रीय सेवा का काम होगा। बिल्कुल, और क्योंकि चुनावों की बात हुई ही है तो आप लोगों से चुनाव की तैयारियों पर बात ना हो, गजेंद्र सिंह शेखावत जी, ऐसे हो नहीं सकता है। तो जम्मू कश्मीर हरियाणा को लेकर चुनाव है, लेकिन इन दोनों चुनावों से आज हरियाणा में एक आतिशी पारी की शुरुआत हुई है। तो दिल्ली में जो आतिशी पारी की शुरुआत हुई है उसको लेकर मैं चाहूँगी आपका एक टेक, क्योंकि दिल्ली में पॉलिटिकली बड़े बदलाव आज हुए हैं और जाहिर बात है कि आम आदमी पार्टी एक नए चेहरे के साथ अब सामने है। देखिए, अपने दागदार चेहरों को छुपाने के लिए एक नया चेहरा उतार करके आम आदमी पार्टी जो प्रयोग करना चाहती है, अब जब देश का लोकतंत्र 75 वर्ष का हो गया है और देश का जो है प्रत्येक मतदाता आज डिजिटल ताकत को समझता भी है, मीडिया और सोशल मीडिया की ताकत के चलते हुए सारे विषयों को गंभीरता से जानता भी है। ऐसे में ये इस तरह की का प्रयोग अपने आप को दागदार होने के बाद में किसी दूसरे चेहरे को ला करके चुनाव की वैतरणी पार करने का प्रयास, मुझे लगता है ये असफल होगा। आम आदमी पार्टी का डूबना निश्चित है। इनका बबल ब्लास्ट हो गया है, लोग हकीकत समझ गए। जो हवाई चप्पल की बात करने वाले आज शीश महल में रह रहे हैं और शीश महल में रह करके देश के संसाधनों, प्रदेश के संसाधनों को गरीबों के बजाय अपनी सुख सुविधा के लिए खर्च करने वाले लोग बन गए।